Hi guys, welcome back to my channel. I am Mansi Sehgal, your fashion influencer. So now I'm back again with a really very special video, that is reality of fashion designing for my fashion students. So without wasting any single minute, let's start today's video. जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फैशन डिजाइनिंग फील्ड के बारे में बताया था कि फैशन डिजाइनिंग की फील्ड क्या होती है, इसके अंदर आप क्या क्या स्टडी करते हैं। मैंने आपको इंस्टीट्यूट्स भी बताए थे जहां पर आप आफ्टर 12 फैशन डिजाइनिंग ईजिली कर सकते हैं गाइस। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में तो सिर्फ ये बताया था कि फैशन डिजाइनिंग क्या होती है, कैसे आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं। बट आई थिंक सो ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स। आई थिंक सो आपको ये जानना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए आपको फैशन डिजाइनिंग करनी है या नहीं करनी है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। जो फर्स्ट चीज़ है, यू नीड टू आइडेंटिफाई इज आपका इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग फील्ड में या क्या है। आप लॉन्ग टर्म तक पढ़ना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म तक पढ़ना चाहते हैं इसको। अगर आपको ज़्यादा लंबे तक नहीं पढ़ना है, लाइक फैशन डिजाइनिंग की जो कोर्सेज होते हैं वो बेसिकली 3 to 4 ईयर्स के होते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग इंस्टीट्यूट पर और कॉलेजेस पर। तो अगर आपको लाइक इतना लंबे समय तक फैशन डिजाइनिंग नहीं पढ़ना है तो आप इसके अंदर ग्रेजुएशन और अपने 3 ईयर्स कोर्सेज ना करें। आप इसमें डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। या फिर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी इसमें कर सकते हैं, या फिर 6 मंथ जो कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, 6 मंथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। तो अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको कितना इंटरेस्ट है, आप लाइक कितना पढ़ सकेंगे इसको, कितना कर सकेंगे फैशन डिजाइनिंग की फील्ड को। क्योंकि गाइस फैशन डिजाइनिंग की फील्ड इज अ थिंग कि अभी आपको पता चलेगा आगे आगे जैसे मैं डिस्कस करूंगी। क्योंकि फैशन डिजाइनिंग की फील्ड को ना लाइक सब बहुत ईजी समझते हैं कि बहुत ईजी है, कर लेंगे, सिर्फ इसमें डिजाइनिंग ही तो होती है। बट इसके अंदर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आई थिंक सो बाद में आपको ईजी ना लगे गाइस। इसके बाद जो लाइक नेक्स्ट चीज़ है रियलिटी ऑफ फैशन डिजाइनिंग की, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये होता है कि लाइक प्रैक्टिकल वर्क इज़ वेरी लिमिटेड गाइस। फैशन डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, लाइक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये काफ़ी सब लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा है कि प्रैक्टिकल जो मतलब वर्क होता है ना आज के टाइम में बहुत कम हो गया है। लाइक मतलब जैसे जो मुझे लगता है कि फैशन डिजाइनिंग में जो कोर्सेज होते हैं जब लाइक एडमिशन हो रहे होते हैं गाइस, उस वक्त आपको कोई नहीं बताता। लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको यही कहूँगी, जब अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप उस वक्त ले रहे हैं, तो आपका जो कोर्स है आप एक बार उसको सर्च जरूर कर लीजिए कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्या आपको वही पढ़ना है एक्चुअल में जो वो ऑफर कर रहे हैं, या फिर आप पढ़ना कुछ और चाहते थे और आपने ले कुछ और लिया। तो एक बार सिलेबस जरूर चेक कीजिए कि वहाँ का सिलेबस क्या है, आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या वही चीज़ें हैं एक्चुअली जो आपको पढ़नी है या वो चीज़ें नहीं है उसमें। तो इस चीज़ को जरूर चेक कर लीजिए। सिलेबस भी बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि ऑफकोर्स एडमिशन के टाइम पे तो हम लोगों को कोई नहीं बताता, तभी तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें जो है होती हैं। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आई थिंक सो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें थोड़ा सा चेकआउट कर लेना चाहिए कि लाइक अगर ये कोर्स है तो इसके अंदर ये चीज़ें होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को बाद में पता लगता है कि ये हमारा सिलेबस है और हमें इसमें फैशन डिजाइन में ये पढ़ रहे हैं हम, ये तो हमें पढ़ना ही नहीं था। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप वहाँ देखते नहीं हैं। तो जब आप कोई कोर्स चूज कर रहे हैं, कोई कॉलेज चूज कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सा कोर्स ले रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं गाइस, एक बार ये जरूर देख लीजिए। क्योंकि मैंने चीज़ें देखी हैं, काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं फैशन की फील्ड में ले लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि हमें ये तो करना ही नहीं था, हम ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हमने अब ले लिया, फिर तो अब करना पड़ेगा। और फिर उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, चेंज करवाना इधर उधर। तो इससे अच्छा है आप पहले ही ये मिस्टेक ना करें, देख कर लें कि उसके अंदर क्या सिलेबस है, आप क्या प्रैक्टिकल वर्क पढ़ने वाले हैं। गाइस फैशन डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर कंपटीशन इतना है, मतलब अनलिमिटेड कंपटीशन, वीडियो क्लासमेट्स मतलब हर चीज़ में कंपटीशन तो है। लेकिन फैशन डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर कंपटीशन और मतलब बहुत ज़्यादा रहता है कंपटीशन इसके अंदर, क्योंकि अब बहुत कॉमन हो गया है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फील्ड में जो है कंपटीशन बहुत रहता है, तो आपको हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करने की कोशिश कीजिए विद योर क्लासमेट्स एंड लाइक विद योर टीम
टीम मेंबर्स या जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस नेक्स्ट जो चीज़ें हैं आप जिसके अंदर पैटर्न मेकिंग्स पढ़ते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, जैसे जो ड्रेस फॉर्म्स पर चीज़ें करवाई जाती हैं, लाइक इसमें प्रैक्टिकल वर्क लिटरली बहुत कम होता है। आप सिर्फ पैटर्न मेकिंग पढ़ते हैं, लेआउट पढ़ते हैं। डिज़ाइनिंग एंड स्टाइलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपको दूसरे कोर्सेज में मिलेंगे अगर आप बेसिक फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो गाइस इसके अंदर ना प्रैक्टिकल वर्क लिटरली बहुत कम होता है, बहुत ही कम। मतलब हमको लगता है कि बड़ा फैशन डिजाइनिंग में कराएंगे, ये सब चीज़ें होती हैं, बट एक्चुअल में कोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से स्किल्स भी डेवलप हो पाती हैं, क्योंकि जैसे मुझे जो लगता है कि मुझे ड्रेसिंग एंड स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने जब किया तो मेरे को बहुत लगा कि ऐसे बहुत कम चीज़ें थी प्रैक्टिकल वर्क पे, क्योंकि फैशन इज ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ें आई थिंक तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कम थी। अब आप यहाँ पर एक ही ऑप्शन है लास्ट की, फैशन डिजाइनिंग ऐसी फील्ड है, ज़रूरी नहीं है कि लिमिटेड अगर आपका वहाँ पर सिलेबस है तो आप उतना ही करेंगे। नो, आप अलग से अपने स्किल्स को, जैसे मैं करती थी, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप अलग से स्केचिंग, आर्ट, इन जैसी चीज़ें करते रहिए ताकि आपका हाथ भी फ्लुएंट हो जाए। और गाइस आप इसका वेट मत कीजिए कि कोई आपको बोलेगा आप तभी करेंगे, आप अपना स्टार्ट कीजिए करना। फैशन डिजाइनिंग अपार्ट फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग जो ये स्केचिंग होती है, आर्ट की चीज़ें, ड्रेस मेकिंग, गाइस ये प्रैक्टिसिंग से आती हैं। इंस्टीट्यूट्स में और जहाँ कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड, मैं अगेन बोल रही हूँ, बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आप अपनी स्किल एनहांस कीजिए, और जब आप धीरे धीरे ये करते जाएंगे ये खुद ही ये चीज़ें होती रहेंगी और आता रहेगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज़ों में आप भी लिमिटेड होके रह जाओगे। वहाँ पर फैशन डिजाइनिंग में कुछ नहीं होता इतना, ये सिर्फ पैटर्न मेकिंग ये सब इनमें ही फंसे रहोगे, आप वो वाली चीज़ें कर ही नहीं पाते, क्योंकि इतना बर्डन होता है। लाइक आप फील करोगे आगे फैशन डिजाइनिंग में जो फैशन स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें पता होगा कि इतनी लाइक प्रोजेक्ट्स, इतनी सब चीज़ें होती हैं कि हमें अलग से स्किल्स इन्हांस और करने का मौका ही नहीं मिलता वहाँ पे। तो आप अपना सब कुछ ना लाइक मेंटेन करके अच्छे से बैलेंस आउट करके ना आप अपनी ड्राइंग, स्केचिंग, स्टिचिंग ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप इसको अलग से ना, मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप अलग से आपके कोर्स से अलग मेंटेन कीजिए इसको और अलग से करते जाइए। अगर फैशन डिज़ाइन की फील्ड आपको है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अलग से ना लाइक अपना करते रहें, अलग से इसको छोड़े ना कि नहीं मेरे कोर्सेज में अगर मुझे सिर्फ 5 पैटर्न सीखने हैं तो मैं वही सीखूंगी बस, फैशन डिजाइनिंग में मैं और कुछ नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है। अगर 5 है तो आप उसकी जगह 10 सीख लीजिए अलग से, तो आप अलग से भी सीख सकते हैं। आपको हर चीज़ आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अच्छी खासी नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में जाने के बाद ही आपको सब पता चलेगी, ये कलर्स होती हैं, ये ट्रेंड्स, ये स्टाइलिंग, ये सब चीज़ें पहले से भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। और जिन्हें पहले से इंटरेस्ट होगा उसको खुद ब खुद इस चीज़ में नॉलेज ज़रूर होगी मेरा अकॉर्डिंग। तो इतना भी बिल्कुल लाइक ब्लैंक होके ना जाए वहाँ पे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। पता होना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, और खुद ब खुद जिनका इंटरेस्ट होगा ना गाइस उसको खुद ब खुद ये सब चीज़ें पता ही हो मेरा अकॉर्डिंग। क्योंकि इंटरेस्ट होता है तो हम खुद ही ना लाइक चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें बहुत इंटरेस्ट आने लगता है, हम सब चीज़ें जानना चाहते हैं इस बारे में, उस बारे में, फैशन की हर चीज़ के बारे में। तो बेसिकली जो इसका होता है इसके अंदर कोर्स के ऊपर अगेन मैंने बोला डिजाइनिंग है, स्टाइलिंग वगैरह है, तो उसमें वही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और आप मर्चेंडाइजिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल और आपकी फोरकास्टिंग वगैरह और कैसे एडवांस्ड चीज़ें कैसी होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, तो आप ये सब चीज़ें इसके अंदर पर स्टाइल्स जानिए, फैशन जानिए, ट्रेंड्स जानिए और मार्केट्स में देखिए चीज़ें। बट इस प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने आपको बोला ना, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी से कुछ नहीं होगा। थ्योरेटिकली तो आप उस वक्त एग्जाम में लिखकर आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि फैशन डिजाइनिंग सिर्फ पढ़कर हो जाएगी तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब उस वक्त कर ही रहे हैं तो इंटरेस्ट के साथ ही कर लें। तो मतलब ये है ना कि बाद में भी तो करना ही है, तो बाद में जब प्रैक्टिकल नॉलेज की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, कोई आपसे बाद में आके नहीं पूछेगा आपने उस आंसर में क्या लिखा था, आप एक्सप्लेन करो। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टारगेट्स आप खुद के लिए डिज़ाइनिंग छोटी छोटी स्टार्ट कीजिए, छोटा छोटा क्राफ्ट वर्क कर सकते हैं। मटेरियल की ज़्यादा नॉलेज होगी, फैब्रिक्स की नॉलेज होगी, ट्रेंड्स की, कलर्स की, शेड्स की, टोन्स की, तो ये सब ज़रूरत है, ये सब जानना पड़ेगा ही। और प्रैक्टिकल नॉलेज ही एंड में आपकी काम आएगी फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में अगर आप जाते हैं इन फ्यूचर। गाइस स्किल्स तो बार बार आता ही रहेगा, मैंने आपको अभी भी अगेन बताया था कि स्किल्स होनी कुछ ना कुछ एटलीस्ट बेसिक स्किल्स तो आप में होनी ही चाहिए
लाइक जैसे पता होना चाहिए कि स्टाइलिंग क्या है, स्विंग क्या है। अगर आपको नहीं पता, इफ यू डोंट नो लाइक हाउ टू स्टिच, चीजें नहीं पता, ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी को स्टिचिंग ना आती हो। फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में इसलिए तो जा रहा है ताकि सीख सके वो इंसान। बट अगर वो वहाँ पे बिहेव कर रहा है लाइक हाउ टू हैंडल ए नीडल, तो ऐसे स्टूडेंट्स कैसे करेंगे सब कुछ। तो गाइस इतना तो आपको अंदर आई थिंक तो पेशेंस होना चाहिए सीखने का, और आप हर चीज़ नेगेटिविटी में ना बोले, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है लाइक वी डोंट नो हाउ टू हैंडल नीडल, हमें तो थ्रेड नहीं डालना आ रहा नीडल के अंदर, हम कैसे करें, इट्स टू डिफिकल्ट। तो गाइस अब करने क्या आए हो फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में, तो ऐसे जो लोग जो नेगेटिविटी बड़ी फैलाते हैं ना, तो आप लोग फैशन डिजाइनिंग रहने दीजिए, क्योंकि ये एक एटीट्यूड भी होना चाहिए सीखने के लिए कि अगर मैं जा रही हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी दैट हाउ टू हैंडल नीडल, कि तो मैं सीखना चाहूंगी उस चीज़ को। तो आप फुल कॉन्फिडेंट अगर फील करते हैं आप तो ही जाइए। फैशन डिजाइनिंग अगर मैं करने जा रही हूँ तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो होती है, ड्रेपिंग, स्टिचिंग, स्केचिंग, ये सब चीज़ें तो होंगी, क्योंकि यही फैशन डिजाइनिंग की बेसिक्स है। अब ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आई थिंक, सो ये तो कोई नहीं बताने वाला आपको। और ये रियलिटी है फैशन डिजाइनिंग की, क्या कि जब आपका गाइस एडमिशन हो रहा होता है लाइक आपके इंस्टीट्यूट की, आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड है, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हैं, उस वक्त आपकी फीस वहां पर कितनी है। जनरली जो फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज होते हैं वो एक्सपेंसिव होते ही होते हैं, ये मानकर चलिए आप। लैक्स में इनकी फीसेस होती है, तो आपने अगर फैशन डिजाइनिंग करना है तो अच्छा खासा बजट रेडी रखिए। अब यहाँ पर मेरी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्टर अभी आपको पता चलेगा। फैशन डिजाइनिंग की जो आपकी कोर्स की है वो तो आपने फीस पे कर दी। अब यहाँ मुझे नहीं पता कि आप कौन सा कोर्स करने वाले हैं, आपकी कौन सी कितनी फीस होगी, बट मानकर चलेगा अगर आपके पास अच्छा खासा बजट नहीं है ना फैशन डिजाइनिंग के स्पेंड करने का, तो आप इस फील्ड में मत जाइए। फैशन डिजाइनिंग में सबको सिर्फ ये लगता है कि लाइक हमने फैशन डिजाइनिंग में हमने ले लिया एडमिशन, अब तो बस हम आराम से फैशन डिजाइनिंग करेंगे। नो गाइस, अब जो आपको इसमें जो काम मिलना स्टार्ट होगा, द फैब्रिक, पैटर्न्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, पोर्टफोलियोज, फैब्रिक डिजाइनिंग, स्टाइलिंग, जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर पैटर्न मेकिंग, तो गाइस इसका आपको अलग बजट चाहिए। तो ये इसमें ही सबसे ज़्यादा जो है हमारा अपार्ट फ्रॉम फीस, इसमें सबसे ज़्यादा जो है बजट स्टूडेंट्स का जाता है। ये सब कुछ पॉइंट्स से आई थिंक सो होप कि आपको हेल्प करे होंगे गाइज। और हाँ, एक चीज़ मेरे को और बोलनी थी, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको हर बार हर जगह सपोर्टिव इन्वायरमेंट ना मिले। ज़रूरी नहीं है कि सब आपको बहुत सपोर्टिव मिले, सब आपको बहुत ज़्यादा लाइक करें, बट सब मैटर भी तो नहीं करते ना। तो फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में मैंने बताया ना, कंपटीशन, जेलसी, गाइस ये सब हमेशा रहता है फैशन, क्योंकि ये फैशन की फील्ड है। यहाँ पर हर कोई इंसान एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, और ये तो हर फील्ड में ही है आजकल। तो बी रेडी फॉर दैट। अगर आपको सब कुछ करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार हर किसी इंसान की नीड है कुछ करने के लिए, तो बी रेडी फॉर दैट सिचुएशन। अगर आपको कोई ज़्यादा सपोर्टिव नहीं मिलता है, ऐसा सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो आप मत सोचिए कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे करूँगी, मैं तो अकेली हूँ। नो, सब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हर लाइक इन्वायरमेंट के लिए रेडी रहिए, क्योंकि मैं चाह रही थी इससे कुछ आपको हेल्प हो सके। दिस इज द रियलिटी ऑफ फैशन डिजाइनिंग, जो हमें नहीं बताया जाता है कि फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में क्या क्या होता है। बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा रखिए। इन्वायरमेंट जरूरी नहीं है सही मिले आपको हर बार। तीसरी चीज, प्रैक्टिकल वर्क कम होता है। चौथी चीज, आप जब जा रहे हैं तो आपका जो सिलेबस है वो देख कर जाइए, क्योंकि होता लेते कुछ और है, हो कुछ और जाता है, तो वो चेक कर लीजिए, तो आप उस गलती से बच जाएंगे जो मे बी हो चुका है बहुत लोगों के साथ, तो उस चीज़ के लिए आप बच जाएंगे। और लास्ट थिंग कि आप अपनी स्किल्स पर जरूर ध्यान दीजिए, लिमिटेड मत रहिए सिलेबस में, जितना लिमिटेड है कि मैंने उतना ही करना है। फैशन डिजाइनिंग इज अ फील्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिकल वर्क, तो इसमें जरूर एंगेज होइए और इसमें कीजिए काम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू दिस वीडियो।